हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर, जिसकी केस स्टडीज़ हैं मेरे पास 5 मैंने चूज़ की हैं, वो डिस्कस करने जा रही हूँ। बिल्कुल मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ डिस्प्ले में दिखा रही हूँ ये क्वेश्चंस बिल्कुल मेरे ब्लॉग पे मौजूद हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप बिल्कुल वहाँ पे विज़िट करें। और क्वेश्चंस जो केस स्टडी के हैं, आंसर्स किस तरीके से करने हैं, उनके कितने मार्क्स के कितने आंसर्स होने चाहिए, ये सारा आइडिया आपको मेरे उस ब्लॉग पे मिल जाएगा। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है, सेकंड चैप्टर, और उसकी केस स्टडी डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ABC लिमिटेड इज इंगेज इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डोमेस्टिक गार्बेज। एक कंपनी है ABC लिमिटेड, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है डोमेस्टिक गार्बेज से, ठीक है। देयर इज़ ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। जो उनका काम है डिवीजन ऑफ वर्क है, यानी वर्क को डिवाइड करना, और प्रॉपरली उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क अच्छे से डिवाइड किया है वर्कर्स के बीच। देन आते हैं, द मैनेजमेंट इवन टेक्स वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो अपने वर्कर्स के साथ भी बिल्कुल कंसल्ट करते हैं, उनके डिसीजंस को काउंट करते हैं। All the workers are satisfied as the behavior of the management is very good। सारे वर्कर्स जो हैं वो उनसे सेटिस्फाई हैं क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। देन आते हैं क्वेश्चन पे। स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन द अबव पैरा। आपको ये बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि यहाँ पे कोऑपरेशन से काम हो रहा है। दिस प्रिंसिपल इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक बड़ा रूप कहें या एक अलग आगे की स्टेज कहें तो वो होती है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अकॉर्डिंग टू टेलर, देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन वर्कफोर्स एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और वर्कफोर्स के बीच बिल्कुल कोऑपरेशन होना चाहिए, ये टेलर कहते हैं इस प्रिंसिपल में। मैनेजमेंट शुड एंटरटेन सजेशंस, और हमने भी बिल्कुल केस स्टडी में पढ़ा था कि कोई भी डिसीजन लेते वक्त वर्कर्स की बात सुनी जा रही है। ये प्रिंसिपल इसलिए यहाँ पर काउंट हो रहा है। एंड वर्कर्स शुड नॉट मेक अनरीजनेबल एंड अनफेयर डिमांड्स, और वर्कर्स को भी कोई अनफेयर डिमांड नहीं करनी चाहिए। द सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि एक जो कॉम्पिटिशन है लोगों के बीच, वो एक अच्छी स्पिरिट कोऑपरेशन यानी टीम वर्क में कन्वर्ट होना चाहिए। ये फेयल का प्रिंसिपल है जो कि यहाँ पे हमें फॉलो होता दिख रहा है। अगर हम केस स्टडी की बात करें कि कौन सी लाइंस आपकी हाईलाइट होती हैं, तो बिल्कुल जो डिसीजंस वो पूछ के लेते हैं मैनेजमेंट अपने वर्कर्स से, वो है वर्कर्स खुश हैं उनके साथ काम करके, तो ये भी पॉइंट्स दिखाते हैं कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म हो रहा है यहाँ पर। आते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये 3 मार्क्स का था। 3 मार्क्स के लिए इतना आपका पॉइंट सफिशिएंट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वो भी 3 मार्क्स का है। तो स्टार्ट करते हैं। टेल्को लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम द ओल्ड क्लोथ्स टू डिस्करेज यूज़ ऑफ प्लास्टिक फाइल्स एंड फोल्डर्स। एक कंपनी है टेल्को लिमिटेड, वो लोग ये चाहते हैं, मतलब वो लोग जो पुराने ओल्ड क्लोथ्स हैं उनसे फोल्डर्स और फाइल्स बनाते हैं ताकि जो प्लास्टिक है उसका ज़्यादा यूज़ ना किया जाए, ठीक। फॉर दिस दे एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेजेस वेयर वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल। और इसके लिए वो कर क्या रहे हैं, जो पास का विलेज है वहीं से जॉब के लिए लोगों को वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए वो लोग कह रहे हैं, और उन्हीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। एन एम्प्लॉय हरीश डिज़ाइन अ प्लान फॉर द कॉस्ट रिडक्शन। और हरीश जो है उसमें उन्होंने एक प्लान डिज़ाइन किया जिससे कि कॉस्ट कम हो सकती है कंपनी की, बट इट वॉज नॉट वेलकम बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर ने उनकी ये बात को नहीं माना। अनदर एम्प्लॉय गेव सम सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट इन डिज़ाइन। एक और एम्प्लॉय ने भी कुछ सजेशंस दिए कि आपका ये डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, बट इट वॉज ऑल्सो नॉट अप्रिशिएटेड। लेकिन उनकी भी बात नहीं मानी गई, यानी प्रोडक्शन मैनेजर ने उनकी भी बात नहीं मानी। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन द अबव पैरा। ऊपर जो पैरा में आपको पैरा जो दिया गया है केस स्टडी का, उसमें कौन से प्रिंसिपल को
दिखाया जा रहा है। एक्चुअली मैं ये बोलूँ तो ज़्यादा सही रहेगा कि कौन से प्रिंसिपल को अवॉइड किया जा रहा है। तो बिल्कुल योर आंसर इज़ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव पॉइंट को अवॉइड किया जा रहा है यहाँ पे। इनिशिएटिव इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन द अबव पैराग्राफ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड इनकरेज वर्कर्स पार्टिसिपेशन। हमने इस प्रिंसिपल में पढ़ा था कि वर्कर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए, ताकि वो डिसीजंस में अपना रोल निभा सकें। ठीक, एम्प्लॉयज़ शुड कम फॉरवर्ड विद न्यू आइडियाज़। नए आइडिया के साथ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यहाँ आएँ, तो वो बिल्कुल हम केस स्टडी में देख रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ अपने नए डिज़ाइंस वगैरह के साथ यहाँ आ रहे हैं, विच रिजल्ट इन कॉस्ट बेनिफिट। और बिल्कुल ये भी बताया गया है कि कॉस्ट को कम करने का एक ऑफ़र लेकर आया था। अगर मैं देखूँ तो कौन, हरीश कॉस्ट को कम करने का एक प्लान लेकर आया था। ठीक, तो आते हैं फिर से। दोज आइडियाज़ एंड सजेशंस विच रिजल्ट इन कॉस्ट बेनिफिट शुड बी रिवॉर्डेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जो अच्छे सजेशन दें उनको इनाम देना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए। फेयर ऑल्सो बिलीव दैट इनिशिएटिव ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉय शुड बी इनकरेज। और इनके इस इनिशिएटिव को, इस प्रोत्साहन को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ताकि कंपनी जो है वो अच्छे से डेवलप हो सके और वर्कर्स जो है वो इनकरेज हो सके। तो बिल्कुल इस केस स्टडी में ये प्रिंसिपल दिखाया तो जा रहा है, वर्कर्स अपना सजेशन तो दे रहे हैं, बट अगर हम देखें कि अवॉइड क्या चीज़ हो रही है, तो अवॉइड भी यही प्रिंसिपल हो रहा है, क्योंकि उनके डिसीजंस को माना नहीं जा रहा। प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो उनके डिसीजंस को मान नहीं रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Shreya, a manager, feels that employees should get enough time to adopt to a new environment to show results. श्रेया का एक मैनेजर है, उसका ये मानना है कि हर एम्प्लॉय को इतना समय देना चाहिए एक नए इन्वायरमेंट में कि रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्दी उसका ऑब्जर्वेशन ना हो। थोड़ा टाइम हमें मैनेजर्स को, थोड़ा टाइम हमें एम्प्लॉयज़ को अपने उनके ऑफिस में देना चाहिए जब वो नए नए आए। बाय डूइंग सो शी इज़ फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और ये काम करके वो एक प्रिंसिपल को फॉलो कर रही हैं। आपको उस प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करना है और उस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है, जो कि श्रेया के द्वारा यहाँ पे निभाया जा रहा है। So your answer is the principle of management followed by Shreya is stability of personnel. यहाँ पे stability of personnel फॉलो हो रहा है। इस प्रिंसिपल में क्या होता है कि आप अपने वर्कर्स को, जब वो नए आते हैं तो कुछ समय उनको एक नए इन्वायरमेंट में घुलने मिलने का आप देते हैं समय। यानी अगर वो स्टार्टिंग में कोई गलतियां कर रहे हैं तो उनको अवॉइड किया जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो नए हैं, वो अभी अपनी इन्वायरमेंट को समझ रहे हैं, अपने बिजनेस को, अपने आपके दफ्तर को, आपके ऑफिस को समझ रहे हैं। तो बिल्कुल ये प्रिंसिपल यही कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल होना चाहिए। फॉर फेयर ऑलवेज स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन साइंटिफिक होना चाहिए। वंस दे आर सिलेक्टेड दे शुड गिवन अ सेंस ऑफ एश्योरेंस। उनको एश्योरेंस देनी चाहिए कि उनकी जॉब छीनी नहीं जाएगी। हर वक्त नया नया एम्प्लॉय आया और उस पर आप अगर डर बनाए हैं कि तुम्हें हम निकाल देंगे तुम्हारी एक गलती पे, तो वो इतने प्रेशर में काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल ये प्रिंसिपल यही कहता है, इट विल मेक देम मोर इफेक्टिव एज दे आर नॉट हैविंग अ फियर ऑफ लूजिंग जॉब खो देने का डर उनको नहीं होगा, तो वो काम ज़्यादा अच्छे से करेंगे। दे कैन बेटर कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर वर्क। और अगर हम देखें तो इस केस स्टडी में श्रेया भी यही काम कर रही हैं। वो अपने वर्कर्स को बिल्कुल एक स्टेबिलिटी दे रही हैं कि आप अच्छे से काम करिए, इन्वायरमेंट को समझिए, उनका ये मानना है। तो यहाँ पे यही प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी को अगर कोई काम दे रहे हो या चाहते हो कि वो आप काम सही से करें, तो आप लगातार उसके काम को देखते हो कि वो उस काम को बेस्ट वे में करे और चीपेस्ट वे में करे, यानी कम से कम कॉस्ट लगा के करे। ठीक है। टेलर डेवलप वेरियस टेक्निक फॉर एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। टेलर ने बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक्स डिज़ाइन की हैं इस प्रिंसिपल को वेरीफाई करने के लिए। एंड वॉज एबल टू अचीव अ 3-fold इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। और इसी के कारण जो फेयल थे वो अपने जहाँ वो काम करते थे वहाँ पे उन्होंने 3-fold इंक्रीज यानी 3 गुना अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया, इन्हीं प्रिंसिपल्स टेक्निक को फॉलो करते हुए। इन बेथलेम स्ट्रीट, उनकी कंपनी का नाम बेथलेम स्ट्रीट था जहाँ जिसमें वो काम करते थे, तो उन्होंने यही प्रिंसिपल जो टेक्निक यहाँ मेंशन की है बुक्स में, उन्होंने यही टेक्निक अपनी कंपनी में अपनाई थी और 3 गुना रिजल्ट ज़्यादा आया था प्रोडक्टिविटी में। वन ऑफ द टेक्निक हेल्प टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर। एक टेक्निक थी जो कि नंबर ऑफ वर्कर को
कितने नंबर ऑफ वर्कर रखने हैं ये दिखा रही थी। फ्रॉम सूटेबल इंसेंटिव स्कीम्स एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट, यानी कि खर्चा कितना होगा और हम क्या इंसेंटिव्स देंगे वर्कर्स को, ये एक उनका प्रिंसिपल था जिसमें एक बात कही गई है और ये बात उन्होंने अपनी फैक्ट्री में फॉलो करवाई। अनदर टेक्निक रिकॉग्नाइजेज दोज वर्कर्स हु आर एबल टू अकॉम्प्लिश और एक्सीड द फेयर डेज वर्क एंड इज बेस्ड ऑन द प्रॉमिस दैट efficiency is the result of the joint efforts of managers and workers। और दूसरा जो एक टेक्निक फॉलो की गई थी कि हम फेयर वेजेस देंगे जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, जिनमें एफिशिएंसी नज़र आएगी उनको, मतलब फेयर्स उनको ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 टेक्निक्स फॉलो हो रही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ आइडेंटिफाई द 2 टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी 2 टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलो हो रही हैं? तो बिल्कुल योर आंसर इज डिफरेंशियल पीसवेस सिस्टम, जिसमें यहाँ पे ये कहा गया है टेक्निक रिकॉग्नाइजेज दोज वर्कर हु आर एबल टू अकॉम्प्लिश एक्सीड द फेयर डे वर्क। जो लोग काम पूरा कर पाएंगे उनका वेजेस उनको थोड़ा बढ़ा कर दिया जाएगा। ठीक है, जो अपनी वर्क या अपनी मेहनत ज़्यादा दिखा रहे हैं इंडस्ट्री में, तो उनका वेजेस बढ़ा कर दिया जाएगा। प्रॉमिस दैट एफिशिएंसी इज द रिजल्ट ऑफ जॉइंट एफर्ट्स ऑफ द मैनेजर एंड द वर्कर्स, और इसी से दोनों मिलके साथ में काम कर सकते हैं। तो ये कौन सा टेक्निक है? ये डिफरेंशियल पीसवेस सिस्टम है, यानी जो जितना काम करे उसको उसके हिसाब से आप वेजेस दें। आते हैं दूसरे पे, तो टाइम स्टडी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। वन ऑफ द टेक्निक हेल्प टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, जहाँ पे ये देखा जाता है कि कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, केवल उतने ही रखे जाएं। ठीक, फ्रेम सूटेबल इंसेंटिव स्कीम्स एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट, यानी कि आप ये भी ध्यान रखें कि कितने वर्कर्स कहाँ पे ज़रूरी हैं ताकि आपके प्रोडक्शन की कॉस्ट ना बढ़ने पाए। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने टाइम स्टडी में पढ़ा था। तो बिल्कुल ये 2 टेक्निक्स यहाँ पे फॉलो हो रही हैं। आते हैं अपने लास्ट केस स्टडी पे, जो कि है आपका विशेष कंप्लीटेड हिज MBA एट अ रेप्यूटेड बिजनेस स्कूल इन लखनऊ। एक लखनऊ के कॉलेज में विशेष ने MBA कंप्लीट किया। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप बाय FW टेलर, और ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे FW टेलर के प्रिंसिपल से, साइंटिफिक मैनेजमेंट से। ऑन कंप्लीटिंग हिज MBA ही वॉन्ट्स टू अप्लाई साइंटिफिक मैनेजमेंट इन हिज फैमिलीज बिजनेस ऑफ फास्ट फूड चेन ऑफ रेस्टोरेंट नेम बर्गर मेनिया। और वो इन्हीं प्रिंसिपल्स को अपने घर के फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते थे, जो कि बिजनेस क्या था? बर्गर मेनिया का। हिज मेन गोल वॉज टू रिड्यूस कॉस्ट, उनका मेन गोल क्या था? कि खर्चा कम हो और प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इंक्रीज आउटपुट। ठीक है, आउटपुट ज़्यादा हो, खर्चा कम हो। टू बिगिन विद ही वांटेड टू डेवलप अ स्टैंडर्ड मेथड विच वुड बी फॉलोड थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन, और इसके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक स्टैंडर्ड मेथड यूज़ किया। ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड यूज़ किया विच वुड बी फॉलोड थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाएगा। ठीक, देन आते हैं सो ही इन्वेस्टिगेट ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू वर्क स्टडी, जिसके लिए इन्होंने क्या किया? वर्क स्टडी किया। ठीक है, यूनिफाइड द बेस्ट प्रैक्टिसेस, इन्होंने बिल्कुल अच्छे से रिसर्च वगैरह की और प्लान्स बनाए। स्टैंडर्ड मेथड दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब when developed taking into account all parameters right from the procurement of raw। इन्होंने बिल्कुल स्टैंडर्ड वे में काम किया, चाहे वो रॉ मटेरियल इकट्ठा करना हो या फाइनली कस्टमर को सामान देना हो, इनका सारा काम बहुत ही स्टैंडर्ड बेस्ड था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पे। विशेष ऑल्सो बिलीव दैट ईच पर्सन शुड नॉट ओनली बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड, इन्होंने ये भी माना कि जो हम अपने यहाँ लोगों को रखें वो साइंटिफिकली सेलेक्ट ही ना हो, बल्कि ऑल्सो बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, अगर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है काम अच्छा करने के लिए तो वर्कर्स को ट्रेनिंग भी दी जाए और उनको सेलेक्ट भी बहुत अच्छे से किया जाए, ये भी ये फॉलो करते हैं। फॉर दिस ही सेट अप अ स्पेशल ट्रेनिंग यूनिट कॉल्ड हैमबर्गर इन बेंगलुरु, जिसके लिए ये एक ट्रेनिंग भी चलाते हैं, ट्रेनिंग यूनिट है इनकी एक हैमबर्गर बेंगलोर में। व्हेन दी वर्क्स आर गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग टू लर्न द बेस्ट मेथड, यानी कि वर्कर्स को जब भी काम दिया जाए तो उनको पहले ट्रेनिंग दी जाए, ये भी ये फॉलो करते हैं। At the factory, the ingredients making up a burger were strategically placed to reduce the time taken for excess movement। इन्होंने ये भी काम किया फैक्ट्री में कि इन्होंने इंग्रेडिएंट वगैरह इस तरह से सेटअप किए कि कम से कम टाइम खर्च हो,
कि लोगों को इधर से उधर ज़्यादा मूव ना करना पड़े और प्रोडक्शन जो है वो बहुत आराम से हो जाए, स्मूथली हो जाए, जो अननेसेसरी इधर उधर मूवमेंट है लोगों का वो ना होने पाए, जिससे टाइम वेस्ट कम हो। देन आते हैं नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड टाइम एंड अदर पैरामीटर्स वर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क स्टडी। एक स्टैंडर्ड टाइम भी डिसाइड किया गया हर काम को लेकर कि कितनी देर में कौन सा काम खत्म होना चाहिए। एंड विशेष रिवॉर्ड द वर्कर्स, विशेष जो हैं वो वर्कर्स को रिवॉर्ड भी देते हैं जो अच्छा आउटपुट देते हैं। नेक्स्ट आते हैं नाउ बर्गर मेनिया, वो हैज़ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस। अब इनके पास एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, इनकी इतनी मेहनत के बाद इनके जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का वो स्टैंडर्डाइज है। मशीनरी इनकी अच्छी है, रॉ मटेरियल अच्छा है, इनके यहाँ टाइम भी बिल्कुल सही चल रहा है, और ये वर्किंग कंडीशन दैट एंश्योर द फूड दे सेंड टू देयर कस्टमर हैज़ दी सेम हाई स्टैंडर्ड। और ये इस पे बहुत ध्यान देते हैं कि कस्टमर्स को जो सामान दिया जाए वो अच्छी क्वालिटी का हो, हाई स्टैंडर्ड का हो, ये भी ये चीज़ ध्यान में रखते हैं। देन आते हैं द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट ऑपरेशंस लेड टू बर्गर मेनिया वाइड स्प्रेड। और इनके इस सारे एफर्ट से फाइनली जो इनका बर्गर मेनिया कंपनी है वो काफ़ी सक्सेस की ओर जा रही है। सो ये बहुत बड़ा केस स्टडी क्वेश्चन था, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट। इसलिए 6 मार्क्स में आपके इसी तरह लॉन्ग केस स्टडी आते हैं। तो आप आते हैं क्वेश्चन पे कि करना क्या है। तो आपको लाइंस को कोट करना है, एक्सप्लेन करना है और बताना है कि कौन सी प्रिंसिपल और टेक्निक्स यहाँ पे फॉलो हुई हैं। तो जब केस स्टडी पढ़ा जा रहा था तो बिल्कुल आपके भी दिमाग में स्ट्राइक किया होगा कि कई सारी टेक्निक्स फॉलो हो रही हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है जो वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। He wanted to develop a standard method which would be followed throughout the organization। वो एक स्टैंडर्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक, जो ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो। और मेथड तभी फॉलो होता है जब आप एनालिसिस कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो कोई मेथड निकाल रहे हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो। दिस प्रिंसिपल सेज दैट स्टैंडर्ड शुड बी डेवलप्ड बाय प्रॉपर स्टडी और एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स रादर देन अजम्पशन। तो बिल्कुल वो यहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए जो प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है वो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है। दूसरा देखते हैं, दूसरा हो रहा है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। जो वर्कर्स हैं उनको उनकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी से यूज़ किया जाए और प्रॉस्पेरिटी हो वर्कर्स की। उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, ये लोगों को साइंटिफिकली सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और प्रॉपर ट्रेनिंग देने की बात भी कर रहे हैं इस केस स्टडी में। तो ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है, ये डेवलपमेंट का प्रिंसिपल फॉलो होता है, जिसमें आपका ट्रेनिंग वर्ड आता है, प्रॉपर सिलेक्शन आता है, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्यों अब आपको बताना है कौन सी साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं। तो बिल्कुल वर्क स्टडी यूज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वर्क स्टडी यहाँ पे वो वर्क को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड्स उन्होंने देखे, उन्हें ऑब्जर्व किया और बेस्ट प्रैक्टिस से वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्क स्टडी वो कर रहे हैं। देन आते हैं नेक्स्ट, मोशन स्टडी भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। क्यों हो रहा है मोशन स्टडी, वो भी देखते हैं। एट द फैक्ट्री द इंग्रेडिएंट मेकिंग अप अ बर्गर वर स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड टू रिड्यूस द टाइम। लगातार टाइम कम करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि मोशन स्टडी में हमने पढ़ा था कि आप अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स जो हैं उनको हटा दीजिए, जो आलतू फालतू का काम है उसको हटा दीजिए और केवल मेन चीज़ों पे फोकस कीजिए ताकि टाइम ना वेस्ट हो प्रोडक्शन में। तो बिल्कुल यहाँ पे ये भी हो रहा है जो कि हमें इन लाइन्स में शो हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं, टाइम स्टडी भी यहाँ पे फॉलो हो रही है। क्यों, क्योंकि एक टाइम हर काम के लिए सेट कर दिया है। जब हर काम के लिए एक टाइम सेट कर दिया गया है तो यानी कि टाइम स्टडी भी फॉलो हो रहा है। और लास्ट आते हैं जो फॉलो हो रहा है वो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क है। हमने लास्ट पैराग्राफ में देखा कि बर्गर मेनिया जो है वो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। उनके जो रॉ मटेरियल है वो सब स्टैंडर्डाइज्ड हैं, ठीक। सारी उनकी वर्किंग कंडीशन सब कुछ स्टैंडर्डाइज है। और जब सब कुछ स्टैंडर्डाइज है तो आपका कौन सा टेक्निक फॉलो होती है यहाँ पे, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, कि आप क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, जो कि इस केस स्टडी में हो रहा है। तो इस तरह से हमने टोटल 5 केस स्टडीज़ यहाँ आज डिस्कस की आपके साथ चैप्टर 2 की। आई होप आपको क्लियर हुई हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे बिल्कुल दें। मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें ताकि आपके बाकी क्लासमेट्स और बाकी स्टूडेंट्स भी इसको देख सकें। सो हैव अ नाइस डे।